हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आप लोगों को एक चीज़ का और एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसमें इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी इसमें पॉइंट्स लिखा हुआ है वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। तो 1926 में सबसे पहले रॉयल कमीशन, जिसको हम लोग यंग हिल्टन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसने सबसे पहले आरबीआई को रिकमेंड किया। ठीक है, 1927 में उनका बिल को पास नहीं किया गया। फिर 1933 में उनका बिल पास किया गया और जिसको हम लोग 1934 आरबीआई एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है उसको कोलकाता में बनाया गया। उसके बाद 1937 को उसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया और तब से लेकर के आज तक आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे ही है। आरबीआई म्यांमार को 1947 तक और पाकिस्तान को जून 1948 तक कर चुका है। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को हमारा जो आरबीआई था वो कंप्लीट नेशनलाइज हो चुका है, क्योंकि जो भी ब्रिटिश का शेयर था उसको वापस दे दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर आपके ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 से लेकर 1937 तक। उसके बाद फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर आपके सीडीएस देशमुख 1943 से लेकर 1949 तक। उसके बाद लॉन्गेस्ट टेन्योर आरबीआई गवर्नर बेनेगाल रामाराव 1949 से लेकर 1957 तक। उसके बाद शॉर्टेस्ट टेन्योर आरबीआई गवर्नर अमिताभ घोष ओनली फॉर 20 डेज। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ओनली आरबीआई गवर्नर होल्ड पीएम पोस्ट। उसके बाद 24th गवर्नर आपके उर्जित पटेल, 25th गवर्नर शक्तिकांत दास, 26th गवर्नर अभी के प्रेजेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक लाइन इसमें लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई की तरफ देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जो पहला फंक्शन है वो करेंसी को इशू करना, ये इनका काम है, करेंसी को इशू करना, मैनेज करना, है ना। जो 1 रुपये का नोट है, यहाँ पे एक छूट गया ना, इसको थोड़ा लिख लेना। तो जो 1 रुपये का नोट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है और उस पर साइन फाइनेंस सेक्रेटरी का रहता है। आप जा करके किसी भी पीसीएस का क्वेश्चन देख लेना, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसके बाद जो 2 रुपये का नोट है, 2 रुपये से लेके 500 तक का जो नोट है उसको आरबीआई प्रिंट करती है और उस पर साइन गवर्नर का रहता है। ठीक है, जो क्वाइन है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है और उस पर साइन किसी का नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, आरबीआई का काम है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और महंगाई को कंट्रोल करना, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना। टूल्स मतलब कुछ टूल्स है, जैसे अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जैसे आपका CRR है, SLR है, बैंक रेट्स है ना। इस तरीके का जो टूल्स है, इस टूल्स को यूज करके प्राइस को स्टेबल करना, है ना। इनको गवर्नमेंट का बैंकर भी बोला जाता है ना। इनको बैंक्स का बैंकर भी बोला जाता है, उनको फंड्स प्रोवाइड कराना उनके फाइनेंशियल क्राइसिस में, है ना। आरबीआई को लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है, ये लोन्स ऑफर्स करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस में, है ना। इनको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आरबीआई के गवर्नर के बारे में, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका अपॉइंटमेंट क्या होता है, मतलब कौन करता है। इनका अपॉइंटमेंट एक स्पेशल कमेटी होती है जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, है ना, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है, तो वो इनको अपॉइंट करता है। इनका जो टेन्योर है ना, वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना। ये फिक्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली स्टेटमेंट इससे पूछता है। ठीक है, उसके बाद इनका जो पावर है वो आरबीआई एक्ट 1934 में ड्राइव किया गया है। ठीक है, इनका जो रिमूवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिमूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम बनाया गया है आरबीआई में, जो कि इनको कम से कम 200 करोड़ रुपए का मेंटेन करना है
जिसमें कि 115 करोड़ मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ इन फॉरेन करेंसीज। ठीक है, उसके बाद इनका जो कुछ पब्लिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये पब्लिक मतलब कुछ रिपोर्ट्स है कौन पब्लिश करता है। तो एक रिपोर्ट है जो इनका एनुअली पब्लिश होता है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये साल में एक बार पब्लिश होता है। इसको कौन पब्लिश करता है? आरबीआई पब्लिश करता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने पे पब्लिश होता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है? आरबीआई करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में खास करके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या फिर मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद हर 4 महीने में रिपोर्ट पब्लिश होता है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना। कुछ अदर्स रिपोर्ट है जैसे रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है ये सारे आरबीआई ही पब्लिश करते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से मतलब रट ही लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ जो कमेटी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है जो आरबीआई के रिलेटेड है, जैसे सबसे पहला है उषा थ्रोट कमेटी जो कि 2004 में आया था। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि आरबीआई शुड मेंटेन 18% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। जो भी आरबीआई का एसेट्स है उसके 18% इनको अपने पास मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद एक मालेगाम कमेटी आया था 2013 में। उन्होंने इनको मतलब उस कमेटी में बोला गया था कि जो भी इनका एंटायर प्रॉफिट है उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद बीमा जलन कमेटी जो कि 2019 में आया था, उन्होंने कहा था कि जो आरबीआई है, आरबीआई को 5.5 से लेकर 6.6 तक इनका जो भी एक मिनिमम सेफ्टी बफर है इसको इनको इतना मेंटेन करना है, उसके बाद ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ भी आरबीआई में आपसे पूछा जा सकता है। और जो भी मैंने कराया है आप इसका नोट्स बना लें, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें। और मैं अभी आगे पूरा सीरीज इकोनॉमिक्स कर लूँगा, उसमें सारा मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, जो भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो मैं सारा इसमें कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।